वो कहते हैं ना, कितना भी छुपाने की कोशिश करो, असली रंग, असली प्रवृत्ति बाहर आ ही जाती है। ऐसा ही हुआ। बोल रहे थे सदन में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे, एसआईआर पे, वोट चोरी पर और गाली गलौज पर उतर आए। साला शब्द का प्रयोग कर दिया। मुझे तो देखकर बड़ा दुख हुआ कि जिस कुर्सी में कभी लौह पुरुष सरदार पटेल बैठते थे, आज वहां पर एक ऐसा व्यक्ति बैठा है जो अमर्यादित असंसदीय शब्दों का प्रयोग कर रहा है, साला जैसे शब्द बोल रहा है, और सभापति महोदय ने आपको टोका भी नहीं। ये कौन सी भाषा थी अमित शाह जी? और अगर आपके अंदर हिम्मत है, आपने बकैती करी, 1.5 घंटे का भाषण दिया, अगर हिम्मत है तो राहुल गांधी जी की खुली चुनौती को स्वीकार करिए। वो खुला चैलेंज आपको देकर कह रहे हैं कि अगर आपके अंदर हिम्मत है तो उनकी जो 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं, चाहे वो आलंद है, चाहे वो मधेपुरा है, चाहे वो हरियाणा है, उस पर आकर उनके साथ बहस कर लीजिए। आपने चरण चुंबकों के साथ स्क्रिप्टेड इंटरव्यू खूब किए, एक बार तो हिम्मत दिखाइए और शेर के साथ आकर बहस करिए। असलियत यह है कि राहुल गांधी जी ने आपसे कुछ सवाल पूछे थे और उन्होंने कहा था कि हमें मशीन रीडेबल लिस्ट दी जाए, जो चुनाव आयुक्तों को इम्यूनिटी दी गई है वो हटाई जाए, अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि जो सीसीटीवी फुटेज को डिलीट करने का आप लोगों ने 45 दिन में नियम बनाया, ये गलत है, इसको हटाया जाए। इस पर आपके पास कोई जवाब नहीं था। सुई टपक सन्नाटा, कोई जवाब नहीं, बस बकैती कर रहे थे आप 1.5 घंटे। और आपसे तो ये पूछना है कि आप घुसपैठियों की बात किस मुंह से करते हैं? भाई, बिहार में आपने एसआईआर कराया, कितने घुसपैठिए मिले आपको वहां पर? इस बात का जवाब दीजिए। और इस बात का भी जवाब दीजिए कि अगर इस देश में वाकई में घुसपैठिए हैं तो 11 साल से सत्ता में बैठकर आप कौन सा झुंझुना बजा रहे हैं?